नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार के एक खास प्रोग्राम दो टूक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस प्रोग्राम में आज हम फिर चर्चा कर रहे हैं कांग्रेस और आरजेडी के बीच फैले रायते की कि वो रायता और कितना फैलने वाला है। तो अब जो रायता फैल रहा है वो फैल रहा है कन्हैया कुमार को लेकर। बेगूसराय की हॉट सीट कन्हैया कुमार की पहली पसंद, लेकिन मना हो गया कि अब टिकट वहां से उनको नहीं मिलने वाला है। तो टिकट मिल किसको रहा है, तो हम आपको बताएं कि वहां से सीपीआई के अवधेश राय को टिकट मिल गया है और वो वहां पर चुनाव लड़ेंगे। इसकी आधिकारिक घोषणा कल 2 बजे दिन में खुद डी राजा करेंगे। तो बेगूसराय को लेकर जो एक था कि कन्हैया कुमार वहां कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं, इसको खारिज कर दिया आरजेडी ने और सीपीआई ने, और वो सीट सीपीआई के खाते में चली गई। अवधेश राय वहां से चुनाव लड़ेंगे और 2 बजे कल दिन में इसका औपचारिक ऐलान भी हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत साफ है कि कांग्रेस के सारे दावे को लालू प्रसाद और वाम दल खारिज करते चले जा रहे हैं। तो कांग्रेस को मिलेगा क्या? कांग्रेस के हिस्से में है क्या? क्या कांग्रेस देखती रह जाएगी? ऐसा भी नहीं है। कांग्रेस के खाते में 6 सीटें दी गई है। जो सीटें हैं आप जान रहे हैं, पप्पू यादव के लिए पूर्णिया, हो सकता है कि वो सीट मधेपुरा भी हो सकती है, लेकिन पूर्णिया के लिए ही वादा हुआ है। पेच अभी फंसा हुआ है। दूसरी सीट किशनगंज, उसके बाद पटना साहिब, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर और सासाराम। ये सीटें यानी 6 सीटें कांग्रेस के लिए मुकर्रर किया है महागठबंधन ने। तो क्या करेगी कांग्रेस की टीम और क्या करेगा कांग्रेस का आलाकमान कि 6 सीटों पर बात बनेगी क्या? 14 सीटों की मांग थी, हुआ कि 10 तक हम मान जाएंगे, लेकिन अब तो जो कांटा है 6 पे जाके अटक गया है। तो कैसे होगा काम? क्या फिर आला कमान को इंटरफेयर करना पड़ेगा? देखिए, हमारे जो सोर्स हैं वो यही बता रहे हैं कि देखिए, लालू यादव की सीधी बात दिल्ली से हो रही है। पटना के लेवल पर कोई बातचीत नहीं हो रही है सीट शेयरिंग को लेकर। जरूर गए थे सवेरे सवेरे मिलने के लिए अखिलेश बाबू लालू प्रसाद से, लेकिन कुछ हुआ नहीं उस मामले में। जो सूची है उसमें फेरबदल कराने के लिए गए थे, वैसा कुछ नहीं हो पाया। कहा गया कि हम विचार करेंगे, आप अपनी सूची रख के चले जाइए। लेकिन वो सूची में कैसे बात होगी? जब बात सीधे दिल्ली हो रही है तो पटना के बात करने का कोई मतलब है नहीं। पप्पू यादव को जिस तरह से शामिल कराया गया, आप जान रहे हैं कि इसमें प्रदेश इकाई की कोई भूमिका नहीं है, सारी बात दिल्ली से ही हो गई। तो करेंगे क्या कांग्रेस के नेता? कांग्रेस के जो विधायक दिल्ली में जमे हुए हैं, पटना में जमे हुए हैं, टिकट की आस में जमे हुए हैं कि टिकट हमको मिलेगा, लेकिन टिकट मिलने वाला है नहीं, क्योंकि जो चीज़ें तय होनी है वो तय हो चुकी है। लालू यादव अपने हिसाब से टिकटों का बंटवारा कर रहे हैं। देखिए, उनको मुन्ना शुक्ला को टिकट देना था वैशाली को, उन्होंने इशारा कर दिया कि आप जाके वहाँ पर तैयारी करिए। पहले चरण की जो 4 सीटें हैं उसका ऐलान वो हो भी जाएगा, औपचारिकता पूरी होनी है बस। बाकी किसको लड़ना है हम आपको बता ही चुके हैं। फेरबदल की गुंजाइश बहुत ही कम है। तो कहा जा रहा है कि कंबाइंड प्रेस कॉन्फ्रेंस होकर घोषणा क्यों नहीं हो रही है? अरे भाई, जब कंबाइंड होकर बात ही नहीं हो रही है तो कंबाइंड प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी कैसे? सब लोग तो अपने अपने हिसाब से चीज़ों को तय कर रहे हैं। लालू यादव कह रहे हैं कि जो सीटें हमें लड़नी है उस पर हम अपने उम्मीदवार खड़े कर रहे हैं। तो सहयोगी दलों के लिए 10 सीट से ज़्यादा लालू प्रसाद के पास नहीं है। 6 सीटें कांग्रेस की हम बता चुके हैं, 1 सीट सीपीआई की है। सीपीएम के खाते में जो है गई है खगड़िया की सीट, वहां से संजय कुमार प्रत्याशी होंगे सीपीएम की। और माले को जो 2 सीटें गई है वो है आरा और नालंदा। यानी महाराजगंज सीट पर जो दावा माले कर रहा था वो भी खारिज हो गया। मतलब 10 सीट यानी 4 सीटें वाम दलों की, 6 सीटें कांग्रेस की। बाकी 30 सीटों पर जो है लालू प्रसाद अपना फैसला लेंगे। हो सकता है उसमें कुछ सीटें मुकेश सहनी को चली जाए, कुछ सीटें पशुपति कुमार पारस को चल जाए, या कुछ सीटें जो लालू के दिमाग में है उनको दे दें। लेकिन जो घोषित सहयोगी हैं कांग्रेस और वाम दल, उनके खाते में 10 सीटें ही है। हो सकता है आलाकमान इंटरफेयर करे तो ये संख्या कुछ बढ़ सकती है, 1-2 सीट कांग्रेस के लिए बढ़ाई जा सकती है। लेकिन फिलहाल मामला 6 पे लॉक है, उससे की गाड़ी आगे बढ़ नहीं रही है। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है, कांग्रेस की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखिए उसमें घोषणा क्या होता है। लेकिन जो माहौल है, जो परिस्थितियां हैं,
महागठबंधन के बीच वो ठीक नहीं है, वो संकेत अच्छे नहीं हैं, क्योंकि जिस तरह से फैसले ले रहे हैं लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव, वो सहयोगी दलों को रास नहीं आ रहा है। सहयोग देखिए, माले ज़्यादा सीटों की मांग, 8 सीटों की मांग 2 पे लॉक किया जा रहा है, तो ये कैसे हो रहा है? क्या लालू प्रसाद को कोई बोल नहीं रहा है, समझा नहीं रहा है, या सहयोगी दलों ने सरेंडर कर दिया कि चलिए जो मिल गया सो मिल गया, वोट तो लालू प्रसाद के पास है, तो जीतना तो उन्हीं के भरोसे है, तो हम कहाँ दिमाग लगाने के लिए जाएं? लेकिन जो प्रारंभिक बातचीत हुई थी वो बातचीत अलग थी कि 22 से 25 सीटें पर लड़ेगा आरजेडी, बाकी सीटें सहयोगी दलों को जीत दी जाएगी। लेकिन अब ये संख्या बढ़ के हो गई है 30, 10 सीटें सहयोगी दलों को है। अब उसमें पशुपति कुमार पारस के लिए क्या बनता है, मुकेश सहनी के लिए क्या बनता है, ये तो अलग बात है। लेकिन लालू प्रसाद की स्ट्रेटजी बहुत साफ है कि वैसे लोग जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के समय उन्होंने उसका साथ दिया, हम उसको इनाम देंगे। आगे की सियासत के लिए जो हमारे लिए यूजफुल लोग हैं उसका हम साथ देंगे, वो लोकसभा के टिकट के रूप में होगा। तो ये अपनी तैयारी, मतलब कहिए कि 24 और 25 की तैयारी लालू प्रसाद एक साथ कर रहे हैं। देखिए, नवादा की सीट एकदम ऐसा चौंकाने वाला नाम कि कोई सोच भी नहीं सकता है, श्रवण कुशवाहा को दे दिया गया, राजबल्लभ का परिवार देखता रह गया। तो इसका क्या मतलब है? मतलब साफ है कि एक नई पौध, एक नई सियासत लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव ने शुरू की है। देखिए उसका क्या असर चुनावों पर पड़ता है, चुनाव के रिजल्ट पर पड़ता है। लेकिन इतना तय है कि सहयोगी दल अपनी कद में आ चुके हैं और बोलबाला फिलहाल राजद, लालू प्रसाद और तेजस्वी का है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।